हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस का चैप्टर 24 करने वाले हैं, जिसका नाम है आरवी इंडेंजरिंग और इन्वायरमेंट। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। इसका हम आज पार्ट 3 करने वाले हैं, जो मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ। पार्ट 3 हम यहाँ से करने वाले हैं। इससे पहले का जो भी चैप्टर का जो पार्ट है वो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, वो पहले आप देख लो, उसके बाद ये पार्ट देखना, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है। वी एक्सपीरियंस अ स्कैसिटी ऑफ वाटर सून आफ्टर द रेन्स। एक्सपीरियंस मतलब बच्चों महसूस करना, अनुभव करना। स्कैसिटी मतलब आप बोल सकते हो कमी, वाटर मतलब पानी, सून मतलब जल्द, रेन मतलब बारिश। क्या बोल रहे हैं कि हम पानी की कमी महसूस करते हैं बारिश के मौसम के बाद। तुरंत बारिश के मौसम के बाद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। देन फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर फॉर द फील्ड्स इन समर एंड द विंटर। देन मतलब बोल सकते हो वेयर मतलब कहाँ, गेट मतलब मिलना, वाटर मतलब पानी, फील्ड मतलब खेत, आप बोल सकते हो खेत, समर मतलब गर्मी, विंटर मतलब ठंडी। तो यहाँ पे क्या बोला है हमें, तब हमें जो पानी चाहिए रहता है खेत के लिए ठंडी और गर्मी में, वो कहाँ से मिलता है। देखते आगे कहाँ से मिलता है। रेन वाटर दैट हैज सीप्ड इनटू द सॉइल कैन बी यूज्ड इन दिस सिचुएशन। रेन वाटर मतलब बारिश का पानी, सीप्ड मतलब आप बोल सकते हो पीछे जाना या तो नीचे नीचे जाना। सॉइल मतलब आप बोल सकते हो मिट्टी, सिचुएशन मतलब आप बोल सकते हो हालत, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो बारिश का पानी है, जो ज़मीन में मिट्टी के अंदर चला गया है, उसे हम इस हालत में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे मौके पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिचुएशन मतलब आप मौका भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे क्या है देखो, वाटर फाउंड इन द वेल्स एंड बोरवेल्स इज नथिंग बट रेन वाटर दैट हैज सीप्ड इनटू द ग्राउंड। वाटर मतलब पानी, फाउंड मतलब आप बोल सकते हो ढूंढना, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, और रेन वाटर मतलब बारिश का पानी, सीप मतलब आप बोल सकते हो पीछे जाना, ग्राउंड मतलब जमीन के अंदर। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पानी हमें कुएं से या तो जो बोरवेल से मिलता है, ये सब कुछ भी नहीं, ये बारिश का पानी रहता है, जो बहकर जमीन के अंदर चला जाता है, जमीन के नीचे चला जाता है, वही ये पानी रहता है वहाँ पे। यहाँ पे ये बता रहे हैं, ठीक है, कि जो भी हमें कुएं में जो पानी मिलता है वो पानी बारिश का ही पानी रहता है, ऐसा बोला है, ठीक है। आगे क्या है देखो, लेट अस लर्न अबाउट सम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स। लर्न मतलब आप बोल सकते हो सीखना, ट्रेडिशनल मतलब आप बोल सकते हो पुराना, मेथड मतलब तरीका, ड्राइंग मतलब निकालना, वाटर मतलब पानी, वेल मतलब कुआं। क्या बोल रहे हैं कि चलो हम कुछ पुराने तरीके सीखते हैं कुएं से पानी बाहर निकालने के, ठीक है। कुएं से पानी पहले कैसे बाहर निकाला जाता था वो हम सीखते हैं। देखते क्या है, इन द कोंकण रीजन देर आर ग्रूव्स ऑफ कोकोनट, बेटलनट एंड बनानास। कोंकण रीजन मतलब क्या होता है, जो समुद्र के किनारे जो इलाका रहता है वो, ठीक है। ग्रूव्स मतलब क्या, बगीचा। कोकोनट मतलब क्या, कोकोनट मतलब नारियल। बीटल नट मतलब क्या होता है, बीटल नट मतलब जो पान में जो कसैली डाली जाती है, जो सुपा वो, ठीक है। बनानास मतलब क्या, केला। क्या बोल रहे हैं कि जो कोंकण रीजन है, जो समुद्र के किनारे जो इलाका है, वहाँ पे जो नारियल का, केले का और कसेली, ये सब के वहाँ पे बागीचे रहते हैं। दे आर वाटर्ड यूजिंग द वाटर व्हील टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल्स। वाटर्ड मतलब पानी देना, पानी दिया जाना। वाटर व्हील क्या होता है, देखो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, देखो ये ऐसे व्हील जैसा बना हुआ है, इस पे देखो छोटे छोटे से कुछ बर्तन जैसा है, जिसमें से पानी ये कुएं से निकलेगा, तो इसी को वाटर व्हील बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या है देखो, लिफ्ट मतलब आप बोल सकते हो उठाना, वाटर मतलब पानी, वेल मतलब कुआं। क्या बोला यहाँ पे, जो समुद्र के किनारे जो इलाके रहते हैं, वहाँ पे जो बागीचा रहता है, उनको पानी कैसे दिया जाता है, उनको पानी एक वाटर व्हील रहती है, जिससे कुएं से पानी निकालकर उन बगीचों में पानी दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ऐसी व्हील से कुएं से पानी निकाला जाता है और वैसे बागीचों को पानी दिया जाता है, ओके। आगे देखते गए, बीटल नट अ हॉरिजॉन्टल बीम इज प्लेस्ड ओवर द माउथ ऑफ द वेल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, देखो जो ऐसे रहते हैं इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, मतलब सुला हुआ। जो खड़ी लाइन रहती है हम उसको वर्टिकल बोलते हैं। तो क्या बोले है कि कुएं को देखो, अभी पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। प्लेस मतलब रखना, ओवर मतलब ऊपर, माउथ मतलब आप बोल सकते हो मुंह, वेल मतलब कुआं। क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसे टाइप की हॉरिजॉन्टल एक बीम रहती है, वो कुएं के ऊपर ऐसे बनी रहती है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे समझ लो,
आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो ये कुआं है, समझ लो, इसके ऊपर एक ऐसी हॉरिजॉन्टल बीम बनी हुई रहती है, ठीक है। ये कुएं का मुंह है और इस पे ऐसे हॉरिजॉन्टल बीम है। आगे देखो आपको क्या बोला है, इट सपोर्ट्स अ लार्ज वुडन व्हील विच टर्न्स अराउंड। सपोर्ट मतलब आप बोल सकते हो सहारा देना, वुडन मतलब लकड़ी। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला कि जो वो बीम रहती है, हॉरिजॉन्टल बीम, उसमें एक पहिया लगी रहती है, लकड़ी की पहिया लगी रहती है जो घूमती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो हॉरिजॉन्टल बीम है, इसमें लकड़ी की पहिया लगी है और ये घूमती है, ठीक है। आगे क्या बोला है, देखो दिस व्हील इज कॉल्ड द राहत। व्हील मतलब पहिया, कॉल मतलब बोलना। क्या बोले कि इस व्हील को हम राहत बोलते हैं। देखो जो व्हील है इसको राहत बोलते हैं, ठीक है। सेवरल पॉट्स गाडगे आर फिक्स्ड ऑन द व्हील। सेवरल मतलब कई, पॉट्स मतलब मटका, व्हील मतलब पहिया। क्या बोल रहे हैं कि कई मटके जो रहते हैं वो ये व्हील पे फिक्स रहते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे मटके हैं, ये व्हील पे फिक्स किए हुए रहते हैं। वेन द व्हील टर्न्स द चेन ऑफ द पॉट्स टर्न्स विथ इट। व्हील मतलब जब, व्हील मतलब पहिया, टर्न मतलब घूमना, पोर्ट्स मतलब मटके, टर्न मतलब घूमना, विथ मतलब साथ। क्या बोल रहे हैं, जब ये पहिया जब ये घूमती है तो इसके साथ साथ जो उस पर मटके लगे हैं वो भी घूमते हैं, ठीक है। आगे क्या है देखो, वन बाई वन दे डिप इन टू द वॉटर इन द वेल एंड गेट फिल्ड एज दे कम अप। वन बाई वन मतलब एक एक करके, डिप मतलब डूबना, वाटर मतलब पानी, वेल मतलब कुआं, फील्ड मतलब भरना, कम अप मतलब ऊपर आना। या क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक के बाद एक जो ये मटके लगे हैं पहिए में वो पानी के अंदर डूबते हैं और जब वो ऊपर आते हैं तो उसमें पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है। एज द व्हील टर्न्स ईच पॉट टर्न्स ओवर एंड द वाटर गेट्स पोर्ड इनटू अ चैनल। व्हील मतलब पहिया, टर्न मतलब घूमना, पॉट मतलब मटका, वाटर मतलब पानी, पोर्ड मतलब आप बोल सकते हो डालना, चैनल मतलब आप बोल सकते हो नाला। क्या बोल रहे हैं कि जब वापस जब ये जो व्हील है, जो पहिया, वो घूमती है तो जो मटके हैं वो भी घूमते हैं और उनमें जो पानी रहता है वो एक नाले के अंदर चला जाता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो जैसे पहिया घूम रही है तो इसके साथ जो मटके घूम रहे हैं, पहले देखो यहाँ से नीचे से वो पानी लेते हैं, फिर वापस घूम के आते हैं और यहाँ पे जब वापस नीचे नीचे जाते हैं तो देखो इनका जो पानी है यहाँ से देखो आप देख सकते हो गिर के इस, देखो ये नाला एक गया हुआ है यहाँ से, इस नाले में यहाँ से गिरता है और ये नाले से पानी देखो यहाँ से जा रहा है, ठीक है। वही हमें यहाँ पे बताया है। आगे देखते क्या है, फ्रॉम देयर इट इज टेकन टू द ग्रूव्स। फ्रॉम मतलब बोल सकते हो से, टेकन मतलब ले जाना, ग्रोव्स मतलब क्या, छोटे पौधे आप बोल सकते हो, ठीक है। बगीचा बोल सकते हो आप। क्या बोल रहे हैं कि वहां से जो पानी रहता है उनको बागीचे में लेकर जाया जाता है, ठीक है, ये चैनल से, ये नाले से। द वाटर व्हील इज टर्न विद द हेल्प ऑफ अ बुलक और मेल बफेलो। वाटर व्हील मतलब क्या हुआ, जो पानी का जो पहिया रहता है, टर्न मतलब घूमना, विथ मतलब साथ, हेल्प मतलब मदद, बुलक मतलब आप बोल सकते हो बैल, मेल बफेलो आप मतलब बोल सकते हो जो भैंसा रहता है वो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो वाटर व्हील है, ये जो जो पानी वाली जो ये व्हील पहिया है जिसमें मटके लगे हैं, इसको घुमाया जाता है बैल की मदद से या तो जो भैंसे रहते हैं उनकी मदद से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये देखो पहले से गोल गोल घूमते हैं तो यहाँ से ये घूमते हैं और ये व्हील घूमती है, ठीक है, वही हमें यहाँ पे बताया है। आगे देखते हैं क्या है, सच वाटर व्हील और राहत गाडगे आर स्टिल इन यूज इन सम प्लेसेस इन द कोंकण रीजन। सच मतलब आप बोल सकते हो ऐसे, वाटर व्हील मतलब पानी का पहिया यहाँ पे बोला है, स्टिल मतलब आप बोल सकते हो अब भी, यूज मतलब इस्तेमाल, सब मतलब कुछ, प्लेसेस मतलब जगह, कोंकण रीजन मतलब समुद्र के जो किनारे जो इलाका है वो। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे तरीके के जो वाटर व्हील है जो, या आप बोल सकते हो राहत गाडगे, इनको देखो बच्चों राहत गाडगे भी बोलते हैं। राहत गाडगे क्यों बोलते हैं, राहत मतलब क्या होता है, राहत मतलब होता है व्हील, और गाडगे मतलब क्या होता है, गाडगे मतलब पॉट, मटका। तो देखो इसके लिए इनको राहत गाडगे भी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला कि ऐसे जो वाटर व्हील्स है या आप बोल सकते हो राहत गाडगे, ये अब भी इस्तेमाल किए जाते हैं समुद्र के किनारे जो इलाके हैं वहां पर, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी आगे क्या है, यहाँ पे क्या है, इन अदर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र अ मोट वॉज इन यूज फॉर लिफ्टिंग वेल वाटर। अदर मतलब दूसरे, पार्ट मतलब हिस्से, मोट क्या, देखो यहाँ पे मोट आपको दिखा है, जानते हैं हम क्या है, आगे देखते हैं। यूज मतलब इस्तेमाल करना, लिफ्टिंग मतलब उठाना, वेल मतलब कुआं, वाटर मतलब पानी। यहाँ पे क्या बोला है कि महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में एक मोट होता है जिसके हेल्प से, जिसकी मदद से पानी को कुएं से बाहर निकाला जाता है। वो क्या होता है, अ मोट इज अ लार्ज लेदर बैग।
लार्ज मतलब बड़ा, लेदर बैग मतलब चमड़े का बैग। क्या बोले कि जो एक मोट होता है वो क्या होता है, एक बहुत बड़ा चमड़े का बैग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे देखो चमड़े का बैग यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बहुत बड़ा होता है। ओके, फोटो में आपको छोटा दिख रहा है लेकिन असली में बहुत बड़ा होता है। आगे देखते क्या है, इट इज लोअर्ड इन टू द वाटर एट द एंड ऑफ अ रोप। लोअर्ड मतलब नीचे करना, वाटर मतलब पानी, एंड मतलब आखिरी, रोप मतलब रस्सी। क्या बोल रहे हैं कि ये जो मोट है, जो चमड़े का बैग है, इसको नीचे किया जाता है पानी में, रस्सी के एकदम किनारे पे बांध कर, एकदम आखिरी में बांध कर। व्हेन इट इज फुल इट इज लिफ्टेड आउट ऑफ द वेल। वेल मतलब जब, फुल मतलब आप उसको भरा हुआ, लिफ्टेड मतलब ऊपर उठाना, आउट मतलब बाहर, वेल मतलब कुआं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब इसको कुएं में पहले डाल देते हैं, उसके बाद जब ये फुल हो जाता है, जब इसमें पानी भर जाता है, तो उसको कुएं से उठाकर बाहर निकाला जाता है। द वाटर इज यूज फॉर द फील्ड्स। वाटर मतलब पानी, यूज मतलब इस्तेमाल करना, फील्ड मतलब खेत। क्या बोल रहे हैं कि जो पानी है ये खेतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हो, देखो यहाँ से पहले देखो, ये बैल है, इनकी मदद से क्या किया जाता है, इसको पीछे पहले अंदर एकदम कुएं के डाला जाता है। जब इसमें पानी भर जाता है तो ये बैल की मदद से बैलों को आगे भेजा जाता है और ये बाहर आ जाता है, चमड़े का बैग। ठीक है। बुलक मूव टू एंड फ्रो ऑन अ रैंप टू हेल्प लोअर द बैग एंड लिफ्ट इट। बुलक्स मतलब आप बोल सकते हो बैल, मूव मतलब चलना, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, रैंप मतलब ढलान, हेल्प मतलब मदद, लोअर मतलब नीचे करना, लिफ्ट मतलब उठाना। यहाँ पे वही बताया आपको, क्या बोला है कि एक रैंप रहता है, मतलब एक ढलान जैसा एक रास्ता रहता है, उस पे ही जो ये बैल रहते हैं वो आगे पीछे होते हैं, जिसकी मदद से जो चमड़े का बैग है पानी के अंदर जाता है, पानी के बाहर आता है। द मोट इज यूज इन वेरी फ्यू प्लेसेस नाउ। यूज मतलब इस्तेमाल करना, फ्यू मतलब कुछ, प्लेसेस मतलब जगह। क्या बोले कि जो मोट है, ये जो चमड़े का बैग का जो इस्तेमाल होता था ऐसे, ये अब बहुत कम जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, अब ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। आगे देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपको, अगले अगले पेज पे, नाउ अ डेज फील्ड्स आर वाटर्ड यूजिंग डीजल और इलेक्ट्रिक पंप्स। नाउ डेज मतलब आजकल आप बोल सकते हो, फील्ड मतलब खेत, वाटर मतलब पानी देना, यूजिंग मतलब इस्तेमाल करना। क्या बोल रहे हैं कि आजकल के समय पर क्या किया जाता है, खेतों को डीजल और इलेक्ट्रिक पंप से पानी दिया जाता है। ये तो आपने देखा होगा, जो बिजली से चलते हैं, तो जो डीजल से चलते हैं, इनसे अब खेतों में पानी दिया जाता है। अब पुराने तरीके इस्तेमाल नहीं होते, ये आपने भी अपने गांव में देखा होगा। ठीक है। आगे क्या है देखो, दीज मैकेनिकल पंप्स कैन लिफ्ट मेनी टाइम्स मोर वाटर देन द मोट्स एवर कुड। लिफ्ट मतलब उठाना, मेनी मतलब बहुत ज़्यादा, टाइम मतलब बोल सकते हो समय, मोर मतलब ज़्यादा, वाटर मतलब पानी, एवर मतलब कभी। यहाँ पे क्या बोले कि जो ये मैकेनिकल जो पंप रहते हैं, मतलब जो बिजली और डीजल से चलने वाले जो पंप रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा पानी उठा सकते हैं मोड्स ये सब के मुकाबले। ठीक है। बिसाइड्स बिकॉज मोर देन वन क्रॉप इज टेकन एवरी ईयर, द पंप्स आर यूज टू लिफ्ट वाटर इवन आफ्टर द रेनी सीजन। बिसाइड मतलब आप बोल सकते हो इसके अलावा, बिकॉज मतलब क्योंकि, मोर मतलब ज़्यादा, क्रॉप मतलब आप बोल सकते हो फसल, टेकन मतलब लेना, एवरी ईयर मतलब हर साल, यूज़ मतलब इस्तेमाल करना, लिफ्ट मतलब उठाना, वाटर मतलब पानी, आफ्टर मतलब बाद में, रेनी सीजन मतलब बारिश का मौसम। यहाँ पे क्या बोला है आपको, इसके अलावा क्योंकि साल में एक फसल से ज़्यादा फसल उगाई जाती है, इसके लिए भी इन पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है, पानी को निकालने के लिए बारिश के मौसम के बाद। ठीक है। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे किसान सिर्फ एक ही फसल उगाते थे, तो उनको साल में एक बार बारिश मिलती थी, तो उससे उनका काम हो जाता था। लेकिन अभी साल में दो तीन फसल उगाते हैं, तो इसके लिए पानी भी साल में दो तीन बार चाहिए, तो इसलिए इन सब तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। ऐसा रिजल्ट, द वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड इज गेटिंग यूज्ड अप रैपिडली। ऐसा रिजल्ट मतलब अब उसके इसके कारण, इसके परिणाम, वाटर मतलब पानी, स्टोर मतलब जमा, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे, यूज अप मतलब आप बोल सकते हो एकदम समाप्त होना, खत्म होना, रैपिडली मतलब जल्दी से। क्या बोल रहे हैं कि इसके कारण क्या हो रहा है, जो पानी जमीन के अंदर जमा है वो जल्दी जल्दी खत्म होता जा रहा है। ठीक है। इस ये सब तरीके इस्तेमाल करने की वजह से। आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, वॉट वी हैव लर्न। वॉट मतलब क्या, वी मतलब हम, लर्न मतलब सीखना, मतलब हमने क्या सीखा वो देखते हैं। क्या है देखो, व्हीकल्स लाइक मोटर कार्स, बसेस एंड स्कूटर्स दैट रन ऑन मिनरल ऑयल वर इन्वेंटेड। व्हीकल मतलब गाड़ी, लाइक मतलब अब उसको जैसे, ऑयल मतलब अब उसको तेल,
मिनरल ऑयल मतलब आप बोलते हैं ईंधन जो ये सब रहता है वो इन्वेंटेड मतलब खोज। क्या बोला है कि गाड़ी जैसे कि मोटर कार, बस, स्कूटर, ये सब मिनरल ऑयल पर चलती है, मतलब आप उसके ईंधन पर चलती है, जैसे पेट्रोल डीजल ये सब पे। सो टू वर रेलवे ट्रेन्स, और क्या बोला है कि इसी तरीके से भी रेलवे जो ट्रेन है वो भी ऐसे ही इन सब मिनरल ऑयल पर चलती है। इट मेड ट्रेवलिंग ईजियर, मेड मतलब बनाना, ट्रैवलिंग मतलब यात्रा, इजियर मतलब आसान। क्या बोला है कि इससे क्या हुआ, इन सब ने हमारी जो यात्रा है उसको आसान कर दिया है, एक जगह से दूसरी जगह जो जाने की यात्रा। वी बिल्ड डैम्स, रोड्स एंड रेलवेज। वी मतलब हम, बिल्ड मतलब बनाना, डैम मतलब आप बोल सकते हो बांध जिससे पानी रोका जाता है, रोड मतलब सड़क, रेलवे मतलब जो ट्रेन की पटरी रहती है वो। क्या बोल रहे हैं कि हम बनाते, हम डैम मतलब बांध, सड़क, रेलवे की जो पटरी रहती है ये सब बनाते हैं। वी सेट अप फैक्ट्रीज एंड बिल्ड हाउसेज। फैक्ट्रीज मतलब आप बोल सकते हो कारखाना, बिल्ड मतलब बनाना, हाउसेज मतलब घर। क्या बोले कि हम कारखाना, फैक्ट्री जो रहता है ये और घर बनाते हैं। वी रिलीज वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू द रिवर। रिलीज मतलब छोड़ना, वेस्ट वाटर मतलब आप बोल सकते हो जो वेस्ट, जो खराब पानी रहता है वो, फैक्ट्रीज मतलब कारखाना आप बोल सकते हो, रिवर मतलब नदी। क्या बोले कि हम क्या करते हैं, जो भी फैक्ट्रीज से जो गंदा खराब पानी निकलता है उसको हम रिवर में मतलब नदी में छोड़ते हैं। दिस कॉज हार्म टू द इन्वायरमेंट एज वेल एज टू द लिविंग थिंग्स इन इट। हार्म मतलब नुकसान, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, लिविंग थिंग्स मतलब आप बोल सकते हो जीवित जंतु जो रहते हो वो। क्या बोला है कि इससे क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है उसको नुकसान होता है, और साथ ही साथ जो भी पानी में जो भी जीवित जंतु जैसे कि मछली ये सब रहते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो आगे क्या दिया अभी आपको। As the population keeps growing, the demand for things we get from the environment also grows in leaps and bounds. पॉपुलेशन मतलब आप बोल सकते हो जनसंख्या, या तो आप बोल सकते हो आबादी, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, डिमांड मतलब आप बोल सकते हो जरूरत या तो मांग, थिंग्स मतलब चीजें, इन्वायरमेंट मतलब आप बोल सकते हो वातावरण, ग्रोथ मतलब बढ़ना, लीप एंड बाउंस मतलब आप बोल सकते हो बहुत तेजी से। क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन, जैसे जैसे जनसंख्या, आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे जो मांग है चीज़ों की, जो हमें वातावरण से, जो हमें इन्वायरमेंट से मिलती है, वो भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते जा रही है। जैसे कि अभी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमें खाने की ज़रूरत है, तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी लोगों की तो खाने की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो ज़्यादा अनाज उगाना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे बताया है कि हमें जो भी चीज़ें हम प्रकृति से मिलती है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी जो मांग है वो भी बढ़ेगी। ओके, आगे क्या है देखो। सिटीज बिकेम क्राउडेड एज पीपल लेफ्ट देयर विलेजेस इन सर्च ऑफ वर्क, इन सर्च फॉर वर्क। सिटीज मतलब शहर, बिकेम मतलब होना, क्राउडेड मतलब आप बोल सकते हो भीड़ भाड़, पीपल मतलब लोग, लेफ्ट मतलब छोड़ना, विलेजेस मतलब गांव, सर्च मतलब तलाश, वर्क मतलब काम। क्या बोले कि जो शहर है वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वहाँ पे हो गई है, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है, क्योंकि लोग अपना गांव छोड़कर शहर में काम ढूंढने के लिए आते हैं। ट्रीज वर कट डाउन टू बिल्ड न्यू हाउसेज। ट्रीज मतलब पेड़, कट डाउन मतलब काट के नीचे गिराना, बिल्ड मतलब बनाना, न्यू मतलब नया, हाउसेज मतलब घर। क्या बोला है कि पेड़ को काट कर उन्हें, पेड़ों को काट दिया जाता है नए घर बनाने के लिए। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज, नंबर मतलब संख्या, व्हीकल मतलब गाड़ी, इंक्रीज मतलब बढ़ना। क्या बोल रहे हैं कि जो गाड़ियों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। देयर स्मोक बिगेन टू कॉज ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स। स्मोक मतलब धुआं, बिगेन मतलब शुरू करना, कॉज मतलब आप बोल सकते हो वजह, ब्रीदिंग और डिसऑर्डर मतलब आप बोल सकते हो जो सांस की बीमारी रहती है वो। क्या बोला है कि जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उनकी वजह से सांस की जो बीमारी है वो होने लगी है। आगे क्या देखो। एज ट्रीज आर फेल्ड, बर्ड्स डू नॉट फाइंड नेस्टिंग प्लेसेस। एज मतलब जैसे, ट्रीज मतलब पेड़, फेल्ड मतलब गिरना, बर्ड्स मतलब चिड़िया, फाइंड मतलब ढूंढना, प्लेसेस मतलब जगह। क्या बोल रहे हैं कि जैसे पेड़ गिर जाते हैं, मतलब उनको काट के गिरा दिया जाता है, तो अब चिड़िया अपने लिए अपना घोंसला बनाने के लिए अब उनको जगह नहीं मिल रही है चिड़िया को। देयर इज स्मोक टू। स्मोक मतलब अब बोलते तो धुआं, मतलब क्या बोला कि और धुआं भी रहता है। एज अ रिजल्ट द नंबर्स ऑफ बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स इन द सिटीज आर फॉलिंग। ऐसा रिजल्ट मतलब आप बोल सकते हो, इस कारण नंबर मतलब संख्या, बर्ड्स मतलब चिड़िया, बटरफ्लाइज मतलब तितली, इंसेक्ट मतलब कीड़े, सिटीज मतलब शहर, फॉलिंग मतलब आप बोल सकते हो गिरना। क्या बोले कि इस कारण क्या हो रहा है कि जो चिड़िया, तितली और जो कीड़े हैं शहर में जो रहते हैं, इनकी संख्या गिरते जा रही है, ये कम होते जा रहे हैं। द ग्रेटर द पॉपुलेशन, द ग्रेटर इज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। ग्रेटर मतलब आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या है तो आबादी, ग्रेटर मतलब आपको बताया बहुत ज़्यादा, डिमांड मतलब मांग, फूड ग्रेन मतलब अनाज। क्या बोले यहाँ पे कि जैसे जितनी ज़्यादा
आबादी होगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतनी ज़्यादा ही अनाज जो हमें खाने का जो खाना है उसकी ज़्यादा मांग होगी, ठीक है। फार्मर्स नाउ टेक मल्टीपल क्रॉप्स। फार्मर्स मतलब किसान, टेक मतलब लेना, मल्टीपल मतलब अब बोल सकते हो बहुत ज़्यादा, क्रॉप्स मतलब अब बोल सकते हो फसल। क्या बोल रहे हैं कि जो किसान है अब वो एक से ज़्यादा फसल उगाते हैं, बहुत ज़्यादा फसल उगाते हैं। द डिमांड फॉर वाटर टू इंक्रीजेस। डिमांड मतलब मांग, वाटर मतलब पानी, इंक्रीज मतलब बढ़ना। क्या बोल रहे हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, जो पानी की मांग है वो भी बढ़ते जा रही है। प्रीवियसली इन कोंकण द वाटर व्हील वॉज यूज टू ड्रॉ वेल वाटर वाइल द मोट वॉज यूज एल्सवेयर इन महाराष्ट्र। प्रीवियसली मतलब बच्चों पहले के समय में, कोंकण मतलब जो समुद्र के किनारे इलाका रहता है वो, वाटर व्हील मतलब जो पहिए से हम पानी निकालते हैं, पहिया रहता है कुएं से जिससे पानी निकालते हैं, ओके, वो पहिए पे छोटे छोटे मटके लगे रहते हैं, उसको बोला है, ठीक है। यूज मतलब इस्तेमाल करना, ड्रॉ मतलब निकालना, वेल मतलब कुआं, वाइल मतलब जब, यूज मतलब इस्तेमाल करना, एल्सवेयर मतलब अब बच्चों तो कहीं। क्या बोले कि पहले के समय में जो समुद्र के किनारे इलाका जो रहता था, जो कोंकण इलाका रहता था, वहाँ पे वाटर व्हील का इस्तेमाल किया जाता था पानी को कुएं से बाहर निकालने के लिए, और या तो मोट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था महाराष्ट्र में कहीं कहीं। देखो आपको मैं बता देता हूँ पिक्चर में, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाटर व्हील है, देखो ये पहिया है, इस पर मटके लगे हुए हैं, इसको वाटर व्हील बोला है। और देखो यहाँ पे मोट, ये जो चमड़े का बैग है इससे, तो बोलते हैं पहले के समय में इससे पानी निकाला जाता था कुएं से, ओके। आगे देखते हैं अभी क्या है। नाउ पम्प्स आर यूज्ड फॉर द पर्पज इन मोस्ट प्लेसेस। नाउ मतलब अभी, यूज मतलब इस्तेमाल करना, पर्पज मतलब आप बोल सकते हो काम, प्लेसेस मतलब जगह। क्या बोल रहे हैं कि अब क्या हो गया है, अब पंप इस्तेमाल किया जाता है इन सब कामों के लिए, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर अब पंप इस्तेमाल किया जाता है, ओके। आगे क्या देखो, सो ग्राउंड वाटर गेट्स यूज अप रैपिडली। ग्राउंड वाटर मतलब जो ज़मीन के नीचे जो पानी रहता है वो यूज़ मतलब इस्तेमाल करना, रैपिडली मतलब बहुत जल्दी। क्या बोल रहे हैं कि इसलिए क्या हो रहा है, जो ज़मीन के नीचे पानी है वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी इस्तेमाल हो रहा है, ओके। आगे देखो क्या है, अभी आपको लास्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, ऑलवेज रिमेंबर मतलब ऑलवेज मतलब हमेशा, रिमेंबर मतलब याद रखो। क्या बोला है, हमेशा याद रखो। क्या देखते हैं, वाइल टेकिंग थिंग्स वी नीड फ्रॉम द इन्वायरमेंट वी मस्ट टेक केयर नॉट टू हार्म द इन्वायरमेंट। वाइल मतलब जब, टेकिंग मतलब लेना, थिंग्स मतलब चीज़ें, नीड मतलब ज़रूरत, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, टेक केयर मतलब ध्यान रखना, हाँ मतलब नुकसान, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। क्या बोल रहे हैं कि जब हम कोई भी चीज़, अपनी ज़रूरत की चीज़ वातावरण से लेते हैं, तब हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएं, ठीक है। ऐसा नहीं करें, अगर हमें लकड़ी की ज़रूरत है तो हम बहुत सारे पेड़ काट दें। हमें जो पेड़ गिर गए हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, या तो ऐसे पेड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन ये सब नहीं बनता, ऐसे हमें पेड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वही हमें यहाँ पे बोला है कि वातावरण से अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत रहे तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए वातावरण को, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ साथ हमारा यूएस का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है, ओके। अगर आपको कोई भी चैप्टर देखना हो तो वो सारे चैप्टर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप जो फोर्थ स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट है उसमें से आप देख सकते हो जाके, वो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ओके। अभी मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।